साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, अलाउद्दीन के वीर गाथा के इस सीरीज में आज हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने अलाउद्दीन के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और जब अलाउद्दीन किसी किले को जीतते तो उस किले में वह लूट करवाता था और अलाउद्दीन भी उसके लूट को माफ कर दिया करते थे। साथियों, आज हम जानेंगे उस बौना चोर के जन्म की कहानी और उसका अलाउद्दीन से मिलन कैसे और कब हुआ। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब शुरू करते हैं कहानी। कुड़हर का राज्य दूर दूर तक अपनी समृद्धि, सुख और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा गंगाधर न केवल एक न्यायप्रिय शासक थे बल्कि एक शांति प्रिय और सूरवीर योद्धा भी थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी क्योंकि राजा गंगाधर का न्याय आसपास के राज्यों में भी मिसाल माना जाता था। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, राजा का दरबार सभी के लिए खुला रहता था और हर समस्या का समाधान वह पूरी निष्पक्षता के साथ करते थे। युद्ध के मैदान में भी उनकी वीरता की गूंज थी। जब भी युद्ध की नौबत आई, राजा गंगाधर ने हर मोर्चे पर अपने शत्रुओं को परास्त किया। उनकी तलवार की चमक और रणनीति की गहराई के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। राजा गंगाधर का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही सौम्य और सम्मानजनक था। उनकी एक बहन थी जिसका विवाह कन्नौज के राजा जयचंद से हुआ था। इस रिश्ते के कारण कन्नौज के राजकुमार लाखन उनके भांजे थे और गंगाधर उनके मामा। इस पारिवारिक बंधन ने कुड़हर और कन्नौज के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाए रखा। गंगाधर का राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन राजा के मन में एक कमी हमेशा खटकती थी, वो ये कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके विशाल महल में बच्चों की किलकारी कभी नहीं गूंजी थी। रानी का गोद खाली था और यह बात राजा के चेहरे पर उदासी के रूप में झलकती थी। जैसे जैसे राजा गंगाधर की उम्र बढ़ती गई, उनके मन में अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। वह सोचते थे कि उनके बाद इस विशाल और समृद्ध राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनकी विरासत को संभालेगा और प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। यह विचार उनके मन को दिन रात कुरेदता रहता था। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल माँ दुर्गा के चरणों में ही मिल सकता है। माँ दुर्गा के प्रति उनकी आस्था अटूट थी और वह मानते थे कि माता ही उनकी पुकार सुनेगी। राजा गंगाधर ने माँ दुर्गा की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने नियमित रूप से माता की पूजा शुरू कर दी। वह हर दिन मंदिर में जाकर माता के सामने घंटों ध्यान लगाते और अपनी प्रजा के सुख शांति के साथ साथ संतान प्राप्ति की प्रार्थना भी करते थे। समय बीतता गया और जब चैत मास का नवरात्र आया तो राजा ने इसे एक विशेष अवसर के रूप में देखा। उन्होंने 9 दिन तक उपवास रखकर माँ दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लिया। नवरात्र के पहले दिन राजा ने महल के पूजा कक्ष में माँ दुर्गा की अखंड चौकी की स्थापना की। उन्होंने माता की मूर्ति को सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाया। पूजा की सभी सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक विश्वसनीय सेवक को नियुक्त किया था जिसका काम था पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों जैसे फूल, धूप, दीप, चंदन और प्रसाद को समय पर लाना। राजा दिन रात माता के भजन और जाप में डूबे रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा महल माता के नाम के जयकारों से गूंज उठा। प्रजा भी अपने राजा की इस भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी। नवरात्र के 8 दिन बीत गए। राजा का उपवास और भक्ति बिना किसी रुकावट के चल रही थी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि माता उनकी प्रार्थना सुन ले और उनके आंगन में संतान सुख प्रदान करे। लेकिन 9वें दिन जब अष्टमी और नवमी की पूजा का समय आया, एक अप्रत्याशित घटना घटी। पूजा शुरू होने से पहले राजा ने देखा कि पूजा की सामग्री में कुछ कमी थी। फूल, चंदन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पूरी नहीं थी। राजा ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, जल्दी से पूजा की सारी सामग्री लेकर आओ। माता की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेवक घबराया हुआ पूजा कक्ष से निकला और सामग्री जुटाने के लिए तेजी से निकल पड़ा। वह बाजार की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे माता सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर में पूजा की सारी सामग्री विधिवत रखी हुई थी।
ताजे फूल, चंदन, धूप और अन्य वस्तुएं वहां मौजूद थी। समय की कमी और राजा के क्रोध के डर से सेवक का विवेक भ्रष्ट हो गया। उसने सोचा कि मंदिर से सामग्री ले जाना ही सबसे आसान उपाय है। उसने चुपके से मंदिर में प्रवेश किया और पूजा की सारी सामग्री चुरा ली। वह जल्दी जल्दी महल लौटा और सामग्री राजा को सौंप दी। राजा गंगाधर को सेवक की इस हरकत का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने पूरे विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा संपन्न की। 9वें दिन की पूजा के अंत में जब राजा ने माता का आह्वान किया तो उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। माता ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ राजा गंगाधर से कहा कि गंगाधर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगू, क्या तुम्हारी इच्छा है? तब राजा गंगाधर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि माता, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सुख शांति है। मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है और मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक कमी मेरे हृदय को सालती है। मेरा महल एक बच्चे की किलकारी से वंचित है। रानी का गोद खाली है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आंगन में एक पुत्र का जन्म हो, जिसके साथ मैं अपने जीवन का चौथापन बिता सकूं। तब माता दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा कि गंगाधर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत जल्द तुम्हारे महल में एक पुत्र का जन्म होगा। वह एक सूरवीर योद्धा होगा, जिसका मुकाबला करने वाला पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोई नहीं होगा। वह एक भयंकर तलवारबाज होगा और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। माता की बात सुनकर राजा गंगाधर का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन माता की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। माता ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु गंगाधर, तुमने मेरी पूजा में एक गलती की है और इसका फल भी तुम्हें भोगना होगा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने विनम्रता से माता से पूछा, माता, मैंने तो अपनी पूरी श्रद्धा और जानकारी के साथ आपकी सेवा की है, मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई? तब माता ने बताया कि गंगाधर, जब तुम्हारी पूजा की सामग्री में कमी थी तो तुमने अपने सेवक को सामग्री लाने का आदेश दिया था। उसने सामग्री तो लाई, लेकिन वह माता सरस्वती के मंदिर से चुराई गई थी। तुमने अनजाने में चोरी की सामग्री से मेरी पूजा की है। इस पाप का फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा पुत्र साहसी, निडर, कर्तव्यों का पालन करने वाला और प्रजा का हित चाहने वाला होगा, लेकिन वह एक चोर होगा। माता की बात सुनकर राजा गंगाधर का हृदय भारी हो गया। वह समझ गए कि अनजाने में हुई इस भूल का परिणाम उन्हें और उनके वंश को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और कहा, माता, यह गलती मेरे सेवक की थी, लेकिन मैं उसका स्वामी हूँ। इस पाप का दंड मुझे ही भोगना चाहिए। कृपया मेरे पुत्र को इस दोष से मुक्त करें। लेकिन माता ने कहा, गंगाधर, कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र एक महान योद्धा और प्रजा का रक्षक होगा, लेकिन चोरी का यह दोष उसके स्वभाव में रहेगा। तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। माता का आशीर्वाद और श्राप लेकर राजा गंगाधर महल लौटे। कुछ महीनों बाद, जैसा माता ने कहा था, रानी गर्भवती होती हैं और समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से न सिर्फ राजा बल्कि प्रजा में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। फिर एक दिन राजा ने एक ज्योतिषी को बुलवाया और उससे अपने पुत्र का भविष्य पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक बहुत पराक्रमी होगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में किसी बिरले का ही जन्म होता है। यह एक भयंकर तलवारबाज होगा। इसके सामने बड़े से बड़े योद्धा भी पानी मांगते नजर आएंगे। इसकी शौर्य गाथा हजारों साल तक गाई जाएंगी। बालक के गुण बताने के बाद ज्योतिषी ने इस बालक का नामकरण किया और इस बालक का नाम देवदत्त रखा गया। फिर राजा ने ज्योतिषी को उचित उपहार देकर विदा किया। अब समय के साथ जब यह बालक बड़ा हुआ तो जहां अध्ययन करने जाता था, वहां से जो चीज उसे पसंद आती वह उसे चोरी कर लिया करता था। स्वभाव से यह बालक चंचल था। नन्ही उम्र में ही उसने तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। वह साहसी, निडर और प्रजा के प्रति समर्पित था, लेकिन साथ ही उसके स्वभाव में एक अजीब सी आदत थी। वह कहीं से भी कभी भी कोई भी छोटी मोटी चीजें चुरा लेता था, बिना किसी कारण के। राजा गंगाधर यह देखकर दुखी होते, लेकिन माता के वचनों को याद करके चुप रहते। समय के साथ महाराज के पास इसके चोरी की शिकायत भी आने लगी।
परंतु महाराज जानते थे कि यह सब माता के आशीर्वाद का फल है। समय के साथ साथ देवदत्त हर कलाओं में आगे बढ़ता गया, परंतु उसके शरीर का विकास कम हुआ और वह बौना रह गया, जिसके कारण आगे चलकर देवदत्त बौना चोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह कालांतर में बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देने लगा। देवदत्त ने अपने पिता की विरासत को बखूबी संभाला। उसने कुड़हर के राज्य को और भी समृद्ध किया, क्योंकि लूट की संपत्तियों को वह अपनी प्रजा और उनकी समृद्धि में लगाया करता था। उसने अपने कई शत्रुओं को परास्त भी किया और प्रजा का दिल जीता, लेकिन उसकी चोरी की आदत कभी कभी राज दरबार में चर्चा का विषय बन जाती थी। फिर भी प्रजा अपने राजकुमार के गुणों के कारण उसे बहुत प्यार करती थी। साथियों, राजा गंगाधर की कहानी एक अनोखा सबक देती है कि भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन अनजाने में की गई गलती भी अपने परिणाम लाती हैं। राजा गंगाधर ने अपने पुत्र में एक महान योद्धा पाया, लेकिन माता के श्राप के कारण उसे एक चोर के रूप में भी देखना पड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का हिसाब बारीकी से रखा जाता है और हर गलती का फल भोगना ही पड़ता है। साथियों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आ रहा होगा। अगले भाग में हम जानेंगे बौना चोर और आल्हा उदल के मिलन की कहानी। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदी वादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।